नमस्कार। हम लोग आगे जो क्वेश्चन बना रहे थे यहाँ पर हम लोग 34 मतलब 34 क्वेश्चन तक हमने बना लिया था। थोड़ा स्लो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डिटेल से आप सबको पता चल रहा है कि कौन सा सेंटेंस में क्या गलत है और कौन से रूल को फॉलो करता है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये वॉइस वाला सेंटेंस था यहाँ से, और यहाँ पर पूछा गया था डज नॉट एक्सप्रेस फॉलोइंग सेंटेंस इन अ पेसिव वॉइस करेक्टली। मतलब पेसिव वॉइस को जो रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब यहाँ में से इनकरेक्ट, मतलब ये जो है यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है और इसका जो हम पेसिव वॉइस बनाए थे वो गलत होना चाहिए। मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाय हु लगा हुआ है, बाय हुम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हु लगा है, लेकिन यहाँ पर जो हु लगा है यू सब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ पर जो है बाय अंतिम में लगा हुआ है, इसलिए ये सही हुआ है, रूल को फॉलो कर रहा है। जबकि ये डी वाला रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका जो है डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि ये गलत सेंटेंस है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। ठीक है, आगे देखो ये क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। देखो अब इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, मतलब 4 अल्टरनेटिव गिव्स चूज द वन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक वर्ड का अन्य मतलब मीनिंग होता है, मतलब एक शब्द का अनेक शब्द पूछा है। जैसे कोई वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है उसको बताइए। मतलब यहाँ पर देखा लिखा है कि वन हु वॉक इन फुट, जो पैदल चलता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, पैदल चलते हैं। तो पहले देखो यहाँ पर समझ लो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो चलता है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो पैडलर होता है और पैडलर ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इन दोनों एक ही है। तो पैडलर और पैडलर, इसका मतलब ये दोनों का अर्थ होता है फेरी वाला। फेरी वाला जानते हैं क्या होता है? तो जो फेरी वाला होता है वो सामान बेचने के लिए इधर उधर घूमता है। मतलब हु ट्रेवल्स अबाउट सेलिंग गुड्स डोर टू डोर, मतलब घर घर जाकर वो, या फिर इन अ स्ट्रीट, रोड पर चलकर वो फेरी वाला सामान को बेचता है, इसको हम पैडलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो ये इसको बोलते हैं पैडलर। तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर दिया है पेडिक्योर। पेडिक्योर क्या होता है? पेडिक्योर एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, आप लोग जानते हैं अच्छे से। यहाँ पर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे पैर के नाखून होते हैं उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको मतलब इलाज नहीं बोलेंगे, उसको क्लियर करते हैं, तब उसको पेडिक्योर बोलते हैं। ठीक है, मतलब टो नेल्स बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको मैं बता दूं। देखिए जो नहीं जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे, बाकी टो नेल्स बोलते हैं उसको, मतलब पैर के उंगली। मैनिक्योर हाथ वाला होता है, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं ब्यूटी पार्लर वगैरह में, जैसे पार्लर वगैरह में करते हैं, तो उसको हम पेडिक्योर मैनिक्योर आप जानते हैं इसको, तो इसलिए ये इसका भी आंसर ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, बच गया ये आपका जो है। यहाँ पर इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रेन, पेडेस्ट्रेन बोलेंगे इसको। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जो पैदल चलता है उसको यात्री को बोला जाता है। ये बिना किसी मतलब ऐसे क्षेत्र में चलता है जहाँ पर जो है पैदल यात्रा हो रहा है, तब उसको हम पेडेस्ट्रेन बोलेंगे इसको। ठीक है, पेडेस्ट्रेन, पेडेस्ट्रेन यहाँ बोलेंगे इसको। उच्चारण को देखना, आपको याद रखने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ, आप अपने अनुसार इसको उच्चारण करके याद रखने के लिए कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये जो बताया गया है बस वही है, हम याद करने के लिए इसको याद रख सकते हैं। तो पेडेस्ट्रेन आपका हो जाता है। मतलब एक शब्द का अनेक शब्द से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा है, और आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो हम आगे भी और भी क्वेश्चन को बनाएंगे, तो यहाँ पर पेडेस्ट्रेन ही आपका आंसर होगा। आगे देखोगे यहाँ पर 36 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चूज चॉइस गिवन चॉइस। मतलब यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है इसको, ये जो ब्लैंक है इसमें भरना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और हम इसको शुरू से बनाते आए हैं। तो ये
क्वेश्चन है, कई बार जैसे सम, फ्यू ये सब इस्तेमाल करने के लिए आता है, और ये जो सूटेबल वर्ड है इंसर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो अर्थ को समझेंगे। यहाँ पर फ्यू क्या होता है, जैसे फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल क्या होता है, तो समझिए यहाँ पर ये जो फ्यू होता है, फ्यू और अ फ्यू ये दोनों में अंतर क्या है, तो ये जो है, ये जो इस्तेमाल होता है, यहाँ पर पहले सवाल को समझते हैं कि वी हैव ओनली स्पेस मनी, मतलब वी हैव ओनली स्पेस, तो मनी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं कि फ्यू और अ फ्यू क्या होता है। तो ये जो फ्यू और अ फ्यू होता है, ये जो होता है काउंटेबल नंबर के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे अ फ्यू को हम बोलेंगे अ फ्यू फ्रेंड्स, अ फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू बुक्स मतलब कुछ किताबें, कुछ किताबें बोलेंगे फ्यू बुक्स, ठीक है, बुक्स। और अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स मतलब कुछ मित्र हैं यहाँ पर, तो ये जो इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे फ्यू ऑफ फ्यू, इसको समझ गए, ठीक है। अब देखो आप खुद से आंसर यहाँ पर लगाओगे, देखना अभी। लिटिल और अ लिटिल होता है, लिटिल और अ लिटिल जो होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है, इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जैसे थोड़ा सा, यहाँ पर लिटिल को लिखेंगे लिटिल, लिटिल मतलब लिटिल वाटर, आई हैव नीड, आई वांट टू अ लिटिल वाटर, ऐसे बोलते हैं, लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अ लिटिल वाटर मतलब होता है अ लिटिल टाइम्स, अ लिटिल टाइम्स, अ लिटिल टाइम्स मतलब क्या होता है, अ लिटिल और लिटिल में क्या अंतर है, तो जिसमें अ लगा हुआ है उसका मतलब होता है थोड़ा समय, तो जो लिटिल होता है, ये नॉर्मल लिटिल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत ही कम होता है, जिसे ना के बराबर। तो जो अ लिटिल है, ये कभी-कभी नेगेटिव के रूप में भी इस्तेमाल होता है, अ लिटिल नहीं सॉरी लिटिल, लिटिल ध्यान देना 1 सेकंड। लिटिल जो है यहाँ पर नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, इसी को बता रहा हूँ मैं। लिटिल जो है यहाँ पर आपका जो है ये नेगेटिव में होता है। जैसे इनसफिशिएंट अमाउंट, जैसे आपके पास पैसे नहीं है, नो मनी, नो मनी, तब हम उसको बोलेंगे लिटिल, लिटिल बोलेंगे, अ लिटिल नहीं बोलेंगे, लिटिल बोलेंगे। जैसे आप गूगल पे, फ़ोन पे करते हैं तो पैसा नहीं रहता है, तो वहाँ पर लिखता है इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लिटिल, ठीक है, कोई पैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हम बोलेंगे नो मनी, आई हैव नो मनी, ऐसे, तब हम उसको लिटिल में यूज करेंगे। अ लिटिल का इस्तेमाल कब होता है, अ लिटिल जिसमें बहुत सी, थोड़ा सा कोई चीज़ है, जैसे कुछ पैसा, ठीक है, सम मनी बोलेंगे उसको, तो अ लिटिल मनी ऐसे बोलेंगे। तो ये जो होता है पॉजिटिव मीनिंग होता है, अ लिटिल जो होता है पॉजिटिव के रूप में होता है, और सकारात्मक रूप से कुछ पैसे हैं, भले ही बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुछ पैसे हैं, तो हम उसको बोलेंगे अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल बोलेंगे, ध्यान देना, इसको याद ही रखना। तो यहाँ पर आप अब आंसर आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अ लिटिल का इस्तेमाल होगा, ठीक है, क्योंकि पैसा क्या है, पैसा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। आप बोलेंगे अनकाउंटेबल कैसे है, पैसे को तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, नहीं, देखिए पैसे को अलग अलग मतलब धन को अलग अलग नहीं गिना जाता, जैसे आप 1 पैसा 2 पैसा ऐसे नहीं गिन सकते, ठीक है, ये एक यूनिट होता है, ये यूनिट होता है, ये अलग चीज़ है, ठीक है, इसको हम काउंटेबल में करेंगे। लेकिन जैसे 10 रुपये 20 रुपये ये सब काउंटेबल में आएगा, लेकिन धन की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो ये जो होता है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि ये एक यूनिट होता है, यूनिट का अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग भाई उसका मूल्य है, उसका मान है, तो ये एक यूनिट है। लेकिन यहाँ पर हम नाउन की बात कर रहे हैं मनी की, तो ये अनकाउंटेबल में होता है, इसलिए यहाँ पर अ लिटिल का इस्तेमाल होगा। इसे वी हैव ओनली अ लिटिल मनी, ठीक है, वी हैव ओनली अ लिटिल मनी, इस प्रकार से है, लेकिन थोड़ा-सा है, सकारात्मक रूप से कुछ पैसे हैं। अगर हम यहाँ पर लिटिल लगा देते, तो इसका मतलब नेगेटिव में हो जाता, मतलब नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, लिटिल मनी, तो इसलिए यहाँ पर अ लिटिल, अब समझ गए लिटिल। और फ्यू में फ्यू में समझ गए, फ्यू मतलब जिसमें काउंटेबल नाउन होता है, जैसे अ फ्यू कुछ किताबें, फ्यू बुक्स को हम किताबें बोलेंगे, अ फ्यू फ्रेंड्स, इस प्रकार से। बाकी इसके अलावा और भी जैसे सम को भी याद रखिएगा, ठीक है, सम मनी ऐसे बोलते हैं, उसको भी याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मिल्क वाला से बन जाता है, वाटर से बन जाता है, यहाँ पर देख रहे हो कि मनी से क्वेश्चन बना हुआ है।
यहाँ पर राइट आंसर लिटिल हो जाता है। समझ गए? आगे देखते हैं। आगे देखो एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्योंकि ये जो वर्ड है ये इसका पूछ रहा है अपोजिट वर्ड। अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, मतलब उसका उल्टा। जो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है इसका अपोजिट वर्ड खोजना है। ठीक है, तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि जानते हैं आप, एम्बिग्यूअस का मोर देन वन मीनिंग, मतलब कोई भी चीज़ का डबल मीनिंग होता है। ठीक है, जिसका मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब अनक्लियर, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब उसका डबल मीनिंग होता है। या भी ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इस प्रकार से। मतलब इनएग्जैक्ट बोलेंगे उसको, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है, उसको बोलेंगे हम इनएग्जैक्ट। ठीक है, इनएग्जैक्ट बोलेंगे, इसका मतलब मीनिंग नहीं है, एम्बिगुअस उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एम्बिगुअस समझ गए कि डबल मीनिंग होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजिंग दिया है, जब हम डबल मीनिंग की बात करेंगे, चाहे अनक्लियर होगा तो वो चीज़ें तो कन्फ्यूजिंग तो होगा ही ना, तो इसलिए ये जो है इसका सिनोनिम्स हो जाता है। ठीक है, ये आपका अपोजिट वर्ड नहीं है, दिस इज सिनोनिम्स। कन्फ्यूजिंग क्या है, कन्फ्यूजिंग वर्ड जो है ये एम्बिगुअस का सिनोनिम्स हो जाता है, मतलब उसी के समान है। कन्फ्यूजिंग का अर्थ भी होता है कोई क्लियर नहीं है, अनक्लियर, वो भी इनएग्जैक्ट है, उसी को कन्फ्यूजिंग बोलेंगे। एम्बिगुअस और कन्फ्यूजिंग दोनों सेम है। ठीक है, आगे देखो लुसेड दिया हुआ है। लुसेड मतलब क्या होता है, ये जो होता है इसका मतलब होता है, मतलब क्लियर होता है, मीनिंग इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ को हम आसान समझते एक बार में, इजी टू अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द डायरेक्ट अपोजिट ऑफ एम्बिगुअस, मतलब ये जो है एम्बिगुअस का डायरेक्ट अपोजिट वर्ड है। बी वाला यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ अपोजिट वर्ड। ठीक है, ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का क्वेश्चन ये आपका जो है लुसेड आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे लिखा है डेकोरस ने, डेकोरस दिया है यहाँ पर। तो डेकोरस क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ का अच्छा गुड टेस्ट, मतलब अच्छा स्वाद। ठीक है, कोई भी चीज़ पोलाइट, पोलाइट होता है, शालीन बोलते हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति, शालीनता से प्रकट होता है ऐसे। तो हम उसको, ये कोई रिलेटेड नहीं है एम्बिगुअस का मीनिंग, इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पर ऑब्सक्योर दिया है। ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर मतलब होता है, इसका मतलब है अनसर्टेन होता है, जिसका खोज नहीं हुआ, अज्ञात है। ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजिंग ये भी नहीं होगा, लुसेड आपका हो गया। ऑब्सक्योर आपका, इसका भी अनसर्टेन, मतलब जिसको खोज नहीं किया जा सकता, अनसर्टेन है, निश्चित अनिश्चित है, अज्ञात है, तब हम उसको ऑब्सक्योर, आई ऑब्सक्योर ऐसे बोलते हैं, इसको यहाँ पर ये बोलेंगे। तो यहाँ पर समझ गए राइट आंसर कौन सा होगा, लुसेड आपका क्लियर आंसर होगा। समझ गए ना, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज द इजी टू अंडरस्टैंड, ये लुसेड का अर्थ होता है। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 38 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इस क्वेश्चन में दिया है चूज द अप्रोप्राइट कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जानते हो आप, ऑफ द गिव अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, कंजुगेट मतलब जोड़ दे रहे हैं दो वर्ड। जैसे मैं, हालांकि, हालांकि क्या का अर्थ हुआ, जाना, वो जा रहा है, हालांकि वो हो गया ऐसे, ऑल्दो आई हैव, ऐसे का बोलते हैं ना। कंजक्शन, दैट का इस्तेमाल भी कंजक्शन, मतलब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, मतलब दो बातों को आपस में जोड़ रहा है, एक अच्छा मतलब मीनिंग बना रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो बातों को बीच में जोड़ रहा है, उसको कंजक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है एज दिया हुआ, एज का मतलब क्या होता है, जैसा। ठीक है, जैसा, एज लिखा हुआ है, जैसे कोई कारण के वजह से, एज कारण बताने के लिए या फिर वजह बताने के लिए, एज आई नो, एज यू नो दैट, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे आप जानते हैं कि कोई कारण को बता रहे हैं, तब हम उसको एज इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम पढ़ते हैं तो डैश लिखा हुआ है, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट एफिशिएंट, मतलब वो ऑनेस्ट है, मतलब वह कुशल नहीं है। ठीक है, वह ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ पर ऐसा वर्ड डालना है कि वह कुशल नहीं है, ऐसा बोल, एफिशिएंट नॉट बोल रहा है, ही इज़ नॉट एफिशिएंट ऐसे बोल रहा है। तो एज यहाँ पर तो कोई कारण यहाँ पर नहीं बता रहा है, कारण की वजह नहीं है यहाँ पर। इफ़ मतलब क्या होता है, इफ़ का मतलब होता है यदि, इफ़ अगर, अगर ऐसा, इफ़ यहाँ पर होगा ही नहीं, अगर वह ऑनेस्ट नहीं है, ये नहीं जमेगा यहाँ पर। आगे देखोगे तो यहाँ पर दिया है दो, तो दो मतलब होता है हालांकि, हालांकि यहाँ पर,
तो 2 यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। वाइल नहीं होगा, वाइल जबकि होता है, इसका मतलब जबकि वह ऑनेस्ट है, ही इज़ नॉट, ये भी नहीं जमेगा। यहाँ पर ये होगा आपका 2 बोल सकते हैं या फिर ऑल्दो बोल सकते हैं। ये जो होता है एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर बताता है। ऑल्दो पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ऑल्दो या फिर 2 लगा सकते हैं तो चलेगा। देखिए ऑल्दो ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट एफिशिएंट, मतलब वह, हालांकि वह ईमानदार है लेकिन वह कुशल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप समझ गए कि कंजक्शन का वर्ड यहाँ पर पूछा गया है और कंजक्शन से आगे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सिलेबस में लिखा गया है कंजक्शन प्रीपोजिशन, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और आ सकता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। आगे देखो 39 नंबर जाएंगे। अभी 39 नंबर में देखो क्या दिया है, नारेशन दिया है। एक ही क्वेश्चन आया है नारेशन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस द ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, ही सेड आई शैल गो टू सून, ये तो जान जाओगे क्वेश्चन कौन सा होगा राइट आंसर, जानते हो। ही सेड दैट ही वुड, यहाँ पर शैल लगाया तो वुड लगना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ही सेड। तो देखो नरेशन बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इसी को चेंज करते हैं। किसको चेंज करते हैं, द रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये रिपोर्टिव वर्ब है और इसके अनुसार ये चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसके अनुसार। तो ही लगा है तो आई की जगह ही लगा दो यहाँ पर। तो ही सेड दैट ही, अब देखो ये सेंटेंस जो है यहाँ पर आपका जो है ये पास्ट में है, तो यहाँ मेरी ये पास्ट में होगा, तो यहाँ पर पास्ट में है तो यहाँ पर वॉज लगेगा। अब देखो सेंटेंस जहाँ जहाँ वॉज लगा है वो सही होगा, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, तो यहाँ पर ही वॉज वाला जो है जो सही है, बाकी सब गलत है। वॉज तो सभी में इस्तेमाल हुआ है। अब देखो यहाँ पर आगे हम मेंशन करते हैं कि जैसे उसके बाद क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं कंजक्शन। तो ही सेड दैट ही शुड गो एज, ईट लगा दिए यहाँ पर, देखो ईट लगाया है, इट वॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शुड लगाया है, तो शुड तो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, ये गलत। आगे देखो ही सेड दैट ही वुड, यहाँ ये सही है, ही वुड गो एज सुन एज इट वॉज पॉसिबल, इट भी लगा है इसमें, सही है वाला सेम, ये सही है। आगे देख लेते हैं और भी, ही सेड दैट ही वुड गो टू, दैट लगा है, दैट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि दैट यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है कंजक्शन। तो दैट लगाना यहाँ पर अननेसेसरी है, अनावश्यक है, इसलिए यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होगा। आगे देखो यहाँ पर डी लगा है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ही सेड दैट ही शुड, यहाँ पर भी शुड लगा है, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। तो नरेशन से क्वेश्चन बना है और नरेशन से क्वेश्चन आएगा और हमें नरेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या दिया है, आगे देखो स्पेलिंग एरर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेंटेंस है उसको एरर सेंटेंस को छांटना है, चाहे वो इसमें स्पेलिंग गलत हो या फिर स्पेलिंग ही गलत रहेगा, तो उसको छांटना है कि कौन सा गलत है। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो इंडिकेट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज़ स्पेलिंग एरर, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो एरर द चूज़ डी, अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं कौन सा गलत है सही है। तो देखो आई रीड एन एड दैट वेंट टू लाइक दिस, ऐसे सेक्शन बटा हुआ है, देखो यहाँ पर पहले देखो ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट दिया हुआ है। देखो इफ़ यू आर ये सही है, इफ़ यू आर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लूजिंग हेयर कॉल इमीडिएट, अगर आपका बाल कम हो रहा है या फिर बाल झड़ रहे हैं तो हाँ कॉल इमीडिएटली, कॉल करो, ठीक है, कॉल करो, जल्दी कॉल करो ऐसे। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस को ये लूजिंग लिखा हुआ है, कॉल अस इमीडिएटली, अगर आपका बाल झड़ रहा है तो हमें जल्दी कॉल करें ऐसे दिया हुआ है। तो लूजिंग मतलब होता है, इसका मतलब LOO लगा हुआ है, इसका मतलब होता है खोलना। कोई भी चीज़ को हम बोलते हैं कि यार इसको लूज करो मतलब खोलना करो, खोलो, ये गलत होगा। यहाँ पर देखो लूजिंग LOO डाला है, इसलिए यहाँ पर खोलना या फिर मुक्त करना, लूज कर दो इसको बोलते हैं। तो लूज यहाँ पर ये वाला होता है, इसका मतलब ये हुआ खोलना हो गया। तो यहाँ पर वो
मात्रा मतलब बाल झड़ना के बारे में बता रहा है, मतलब उसकी मात्रा को कम होना बता रहा है, तब यहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करेंगे एक ओ करेंगे, LOSING, मतलब एक ओ का इस्तेमाल करेंगे, तब की स्थिति में इसकी मात्रा को कम करना या खोना होगा। तो यहाँ पर समझ गए कि आंसर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर बी वाला में क्या है, स्पेलिंग एरर है। क्या स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पर लूजिंग नहीं होगा, यहाँ पर एल एक ए हो ओ होगा, LOSING होगा, लूजिंग होगा। ये लूजिंग का मतलब अलग होता है, ये लूजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोलना, लूज करना, मुक्त करना, उसको बोलेंगे लूजिंग। तो लूजिंग हेयर नहीं है यहाँ पर, ये हेयर बाल झड़ रहा है, बाल की मात्रा कम हो रही है, तब यहाँ पर ये लूजिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। और ये देखो इस प्रकार से क्वेश्चन था, मैथ का ही बना दिया हूँ। तो आई होप आपको इंग्लिश वाला समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा लंबा मतलब बना है, पार्ट में बना के वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप जो है क्वेश्चन को समझें। जब तक आप पिछले साल के पेपर को नहीं समझोगे, आगे कुछ नहीं कर पाओगे। पैटर्न को समझो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है उसको समझो, और वहीं से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो। बाकी मैं हूँ, सारा क्वेश्चन और करंट अफेयर को बताऊंगा, उसको भी आप यहाँ पर देखते जाएंगे। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।